मंडी, हाट, बाजार, कमोडिटी ट्रेड इंडिया के कल्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, ये कमोडिटीज लार्ज स्केल एक्सचेंजेस में ट्रेड होने लगे। आप बड़ी क्वांटिटी में क्रूड ऑयल, गोल्ड, मेटल्स, नेचुरल गैस यहाँ खरीद सकते हैं। प्री डिजिटल एज में कमोडिटी ट्रेडिंग कुछ ऐसी थी। कमोडिटी मार्केट से ज्यादा तो ये फिश मार्केट लग रही है। एनीवे, 2003 में थिंग्स चेंज्ड। MCX या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लॉन्च हुआ। We're talking about India's leading commodity exchanges, MCX, that's the country's largest commodity exchange, MCX. हाय, आई एम अलीना और आज के वीडियो में हम समझेंगे MCX को। लेकिन क्या है ना, MCX के प्रेजेंट को समझने के लिए इसके पास्ट को समझना जरूरी है। इसके अलावा इंडस्ट्री की बात करेंगे बोथ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से। कंपनी के बारे में जानेंगे, इसके बिजनेस मॉडल, MCX कैसे पैसे कमाती है उसको समझेंगे। फाउंडर जिग्नेश शाह का क्या रोल रहा है, इसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, चैलेंजेस एंड रिस्क, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस के पैमाने पे कंपनी कैसी है, और अंत में आपको स्टॉक पे टेक्निकल आउटलुक भी देंगे। आगे बढ़ने से पहले चेक आउट सम ऑफ द रीडिंग रिसोर्सेज जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाली हैं। उनसे आपको कंपनी के बारे में और डिटेल में पता चल जाएगा। नाउ लेट्स बिगिन। – 2003 में MCX की पेरेंट कंपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज हुआ करती थी। इसे आज हम 63 मून्स टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज और FTIL द होल्डिंग कंपनी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा करती थी ब्रोकर्स एंड अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। बाय प्रोफेशन जिग्नेश शाह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उनकी ऐसी एक्सपर्टीज और लीडरशिप स्किल्स की बदौलत FTIL ने सिंगापुर, बहरीन, दुबई, मॉरिशस और बोत्सवाना में भी ट्रेडिंग एक्सचेंजेस खोले। जिग्नेश की टाइमिंग मोर देन परफेक्ट थी। तब सभी एक्सचेंजेस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट हो रहे थे। जून 2006 आते आते MCX इंडिया की लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज बन गई। उस समय डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम था 6000 करोड़ रुपीस। 2008 में FTIL ने एक और एक्सचेंज लॉन्च की, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड और NSEL। इसमें 52 कमोडिटीज में डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग की जाएगी। मतलब आप उन कमोडिटीज के कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड करते हो जो आप एक्चुअली फिजिकली लोगे या किसी और को दोगे, ना सिर्फ ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो मोस्टली स्पेकुलेशन के लिए होते हैं। कट टू 2012, MCX इंडिया की फर्स्ट पब्लिकली लिस्टेड एक्सचेंज बनी, which MCX is proposing, which is the first Indian exchange to come out with an IPO. They are offering close to 12.6% equity in the public offering, 64.3 lakh shares roughly. इस टाइम पे कमोडिटी ट्रेडिंग में इनके पास 80% के करीब मार्केट शेयर था। लिस्टिंग के ठीक एक महीने बाद ये हुआ। Sources tell your channel that CBI has received complaint about the payment crisis in NSEL. It seeks to get to the bottom of the NSEL scam. NSEL जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज की दूसरी एक्सचेंज थी, उसकी किताबों में अथॉरिटीज को कुछ तो इधर उधर लगा और वो वही बोले ये दूसरा वाला है। एनीवे, पता चला 5600 करोड़ का स्कैम पकड़ा गया और जिग्नेश शाह हो गए अरेस्ट। नेचुरली अगर होल्डिंग ग्रुप की एक कंपनी के बारे में ऐसी खबर निकली है तो MCX स्टॉक पे भी इम्पैक्ट दिखेगा। कई रेड्स, इन्वेस्टिगेशंस और पूछताछ के बाद MCX को हरी झंडी मिली एंड थिंग्स वर सॉर्ट ऑफ नॉर्मल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरा चेंज हुआ। FMC जो कि कमोडिटीज मार्केट रेगुलेटर है, उसने नए डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए। ऑल्सो स्कैम की खबर आने से ठीक पहले सरकार ने CTT यानी कि कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया था। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ऐसे फिसले, फिर NSEL स्कैम से वॉल्यूम्स फर्दर क्रैश हुए, बट रेगुलेटर के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की वजह से हालात नॉर्मल होने लगे। राकेश झुनझुनवाला और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स ने भी स्टॉक में एंट्री ली। फाइनली अगस्त 2014 में FTIL पूरी तरह से MCX से बाहर हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी कमोडिटी एक्सचेंजेस की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स होता है ट्रांजैक्शन फीस। फॉर इंस्टेंस MCX हर 1 करोड़ रुपए के नोशनल ट्रांजैक्शंस पे 260 रुपीज ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करती है। हायर वॉल्यूम्स मतलब हायर ट्रांजैक्शन फीस। और ये सुनो, जितनी ज्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी उतने ही पार्टिसिपेंट्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी, मतलब उससे एक्सचेंजेस की कमाई बढ़ेगी। एक्सचेंजेस एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है
इन द सेंस ये एक मीटिंग पॉइंट का काम करते हैं बायर्स एंड सेलर्स के लिए। इस तरह की कंपनीज में आपको एक चीज अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिलेगी, दैट इज हाई ऑपरेटिंग लेवरेज। मतलब एक बार आपने टेक और बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करके प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया, दैट इज योर फिक्स कॉस्ट, देन जितनी ज्यादा आपकी यूजर बेस बढ़ेगी आपके प्रॉफिट्स उससे कई तेजी से बढ़ेंगे। ये क्योंकि इन एडिशनल कस्टमर्स के लिए आपको अलग से कोई एक्सपेंस करने की नीड नहीं है। सेबी ने अपनी निगरानी में कमोडिटी मार्केट पार्टिसिपेशन को एक्टिवली एनकरेज किया है, समय समय पे इससे जुड़े कई स्टेप्स भी लिए। हाल ही में म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस हाउसेस को एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटीज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में पोजीशंस लेने के लिए थम्स अप दिया। नए प्रोडक्ट्स जैसे कमोडिटी इंडेक्स ऑप्शंस भी लॉन्च किए गए। पब्लिक मनी इन्वॉल्व है तो रेगुलेशंस तो होंगे ही, एंड रेगुलेशंस हैं तो एंट्री बैरियर्स भी हाई हैं, तभी कंपटीशन का थ्रेट कम से कम है। नाउ अबाउट द कंपनी MCX. 550 members, 40,000 plus authorized partners, 691 cities, towns and 1.44 crore clients. ये वो फिगर्स हैं जो MCX को इंडिया की लीडिंग कमोडिटी एक्सचेंज का टाइटल देते हैं। MCX कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट में वूपिंग 95.6% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। सेगमेंट वाइज देखें तो प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स, एनर्जी और इंडेक्स फ्यूचर्स में MCX मार्केट लीडर है। MCX की मेजॉरिटी रेवेन्यू भी यहीं से आती है, लेकिन एग्री कमोडिटीज में MCX की पोजीशनिंग इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। टर्नओवर वाइज सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल लीडिंग स्पॉट्स पे है। ADT या एवरेज डेली टर्नओवर ये वो मेट्रिक है जिसपे सबकी नजर रहती है। चेक आउट दिस ग्राफ। फ्यूचर्स के केस में ये नंबर फाइनेंशियल ईयर 20 में पीक किया एट अराउंड 32,500 crores एंड तब से इट हैज बीन ऑन अ स्लो एंड स्टेडी डिक्लाइनिंग ट्रेंड ईयर आफ्टर ईयर। बट MCX का सबसे बड़ा गेम चेंजर पता है क्या था? अलग अलग कमोडिटीज के लिए ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना। एक के बाद एक सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कॉपर और जिंक जैसे डेरिवेटिव्स पे ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए गए। इस तरह की ब्रेक नेक ग्रोथ रही है ऑप्शंस की। सारी की सारी एक्टिविटी आपको इधर शिफ्ट होती दिखाई देगी। सिर्फ 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 24 के ऑप्शंस टर्नओवर के आंकड़े एंटायर फाइनेंशियल ईयर 22 के नंबर्स के 9 टाइम्स हैं। 2023 MCX के लिए एक लैंडमार्क ईयर ऑफ ऑल सॉर्ट्स था। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एक्सचेंज बन गई है और ये नंबर ऑफ कमोडिटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड के बेसिस पे अमंग इंडिविजुअल कमोडिटीज MCX पे क्रूड ऑयल ऑप्शंस दुनिया के मोस्ट ट्रेडेड क्रूड ऑयल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। वहीं नेचुरल गैस और सिल्वर के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स दुनिया भर में दूसरे पोजीशन पे हैं। बाय द वे, अब जो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी वो कम लोगों को पता होगी। आप MCX पे कमोडिटीज की फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं 5 मार्च की एक्सपायरी के एक लॉट गोल्ड मिनी फ्यूचर्स परचेज करती हूँ, मैं एक्चुअली उस डेट पे MCX की वेयर हाउस जा सकती हूँ ताकि कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट पे करके फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी ले सकूं। स्टॉक से जुड़े कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। हाल ही में MCX ने स्टॉक एक्सचेंजेस को बताया कि वो अपने MD एंड CEO जो वैसे भी कंपनी छोड़ रहे थे उनको रिप्लेस करने के पोस्ट के लिए कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है। अब इस पे सेबी अपनी टिप्पणी देगी, देखते हैं क्या होता है। 2022 तक कंपनी अपनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को TCS के सॉफ्टवेयर पे माइग्रेट करने वाली थी, बट कंपनी ने बार बार इन टाइमलाइंस को एक्सटेंड किया। वॉच दिस क्लिप। Had extended his contract with 63 Moon Technologies as a service provider yet again. Now this is the third time they've done an extension, and this time the extension is at a higher cost, substantially higher cost. और भी कई सारी दिक्कतों के बाद फाइनली ये खबर भी आई। Now MCX, they're saying that the new platform will go live from the the middle of October with a mock trading session that's scheduled on the 15th. अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। सबसे पहले फिजिकल मार्केट से इंटीग्रेशन। सिर्फ ट्रेडर्स ही नहीं, MCX फिजिकल मार्केट के बायर्स एंड सेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश में जारी है। कंपनी रीजनल डिस्पैरिटीज को पूरी तरह खत्म करके
वन नेशन वन प्राइस वाले कॉन्सेप्ट पे अपनी मार्केट प्लेस को प्रमोट कर रही है। जैसे MCX ने लीडिंग गोल्ड रिफाइनर्स लाइक टाइटन कंपनी, ऑगमोंट एंटरप्राइजेस, सॉवरेन मेटल्स एक्सेट्रा से टाई अप किया है। पिछले एक साल में 2573 kgs गोल्ड की सेटलमेंट फिजिकल डिलीवरी मैकेनिज्म के तहत हुई। ऐसे टाई अप्स MCX ने बाकी बेस मेटल्स जैसे लेड, एल्यूमिनियम, जिंक एक्सेट्रा के लिए भी किए हैं। इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना कंपनी का फोकस एरिया है। IFSC गोल्ड एक्सचेंज का लॉन्च इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज गुजरात की गिफ्ट सिटी में लॉन्च हुई। ये MCX की एसोसिएट कंपनी है विद 20% शेयर होल्डिंग। IIBX में ट्रेडिंग एक्टिविटी राउंड द क्लॉक ट्रेड होने की बात है फॉर 22 आवर्स अ डे। अब बात करते हैं इसके रिस्क के बारे में। सॉफ्टवेयर कॉस्ट में सडन इंक्रीज। MCX की इनिशियल सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर 63 मून्स टेक्नोलॉजीज थी। कंपनी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि ये TCS के सॉफ्टवेयर पे कंप्लीटली शिफ्ट कर जाएंगे बाय 2022, बट ऐसा हुआ नहीं। डिलेज होना ऐसी कोई खास बात नहीं है, बट हर एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट एक हायर रेट पे नेगोशिएट हुआ है। Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी 21.8 करोड़ रुपीस के सॉफ्टवेयर चार्जेस दे रही थी, जो Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 तक 7 टाइम्स बढ़ गए। और ये वही क्वार्टर है जब TCS की सॉफ्टवेयर लाइव जा चुकी थी। वही का वही प्लेटफॉर्म, वही की वही ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, लेकिन सॉफ्टवेयर कॉस्ट 7x। ये एक हैरानी की बात है। कंपनी की ट्रेलिंग रेवेन्यू 636 करोड़ रुपीस की है। सोचो अगर कंपनी हर क्वार्टर 150 करोड़ रुपीस के आसपास की सॉफ्टवेयर कॉस्ट भरेगी तो फिर ये कमाएंगे क्या? मैनेजमेंट ने बोला तो ये है कि ये सॉफ्टवेयर कॉस्ट कम होते दिखेंगे, लेकिन देखते हैं। सेकंड है रेगुलेटरी रिस्क। बीते कुछ सालों में MCX को गवर्नमेंट और रेगुलेटर दोनों से बहुत सपोर्ट मिला है, लेकिन अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट लेट्स से कमोडिटी ट्रेडिंग टैक्सेस में बदलाव लाई तो MCX के लिए ये बुरी खबर साबित हो सकती है। जैसे एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन को कम करने के लिए सेबी ने काफी सारे एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव्स जैसे नॉन बासमती पैडी, व्हीट, चना, मस्टर्ड सीड्स, सोयाबीन, क्रूड पाम ऑयल और मूंग पे बैन लगाया है। सोशल वेलफेयर के लिए तो ये मूव सही है, लेकिन MCX के बिजनेस की तरफ देखें तो ये फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट डाल सकता है। मूविंग ऑन टू फाइनेंशियल्स। 2012 में आपको रेवेन्यू 545 करोड़ रुपीस की दिखेगी, जो मार्च 2015 में आधी से भी कम हो गई थी। ये वो टाइम था जब सरकार ने CTT यानी कि कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लॉन्च किया था और NSCL स्कैम सामने आया था। कंपनी को 14 साल लग गए वो स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी वापस अचीव करने में। 2020 ऑनवर्ड्स इस मार्केट में एक्शन चालू हुआ और हमने सभी कमोडिटीज के प्राइसेस में वन साइडेड रैली देखी। मार्जिन्स बढ़ के 47% पे पहुंच गए। वहीं ऑपरेटिंग लेवरेज वाली थीम जिसके बारे में हमने पहले बात की, बट पिछले कुछ टाइम में हाई सॉफ्टवेयर कॉस्ट ने कंपनी के P&L को बुरा हिट दिया है। पिछले 2 क्वार्टर्स से तो कंपनी लॉस में आ चुकी है। MCX की आय को ब्रेक डाउन करें तो कंपनी अपनी 81.7% इनकम ट्रांजैक्शन फीस से कमाती है। इन्वेस्टमेंट इनकम भी 11.4% कंट्रीब्यूट करती है। बैलेंस शीट हेल्दी है, डेट कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स दिखेंगे आपको 970 करोड़ रुपीस के। बाकी अदर एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं 2450 करोड़ के। MCX एक प्रोफेशनली रन कंपनी है। इसका कोई रिकॉग्नाइजेबल प्रोमोटर एंटिटी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कई टॉप इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि JP मॉर्गन, वॉर्ड फेरी, HSBC, कोटक महिंद्रा बैंक, पराग पारिक, फ्रैंकलिन, निप्पॉन, सुंदराम एक्सेट्रा। वैल्यूएशंस चेकआउट करते हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो सितंबर 2023 में स्टॉक अपने 3 साल के कंसोलिडेशन फेज से निकला अराउंड 1650 का जोन। वहां से 4000 रुपीज तक की लंबी छलांग मारी इन जस्ट अबाउट 5 मंथ्स। ये तेजी के पीछे की फंडामेंटल रीजन आप जानते ही हैं, TCS के सॉफ्टवेयर पे इनका ट्रांजिशन। हाउएवर Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 रिजल्ट्स के बाद हमें स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और ये था 3300 रुपीज के जोन में। वहां तक पुल बैक था और फिर से बाउंस दिया। स्टॉक के टेक्निकल चार्ट पे आपको एक फ्लैग फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ये थी MCX की डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही किसी और स्टॉक को कवर करें तो हमें कमेंट्स में बताइए। ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही कंटेंट के लिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो। ऑल्सो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए रीडिंग रिसोर्सेज को मिस ना करें।
हम आपको याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बायस एंड रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.